दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी ईडी का सम्मान करती है। जी। हिंदुस्तान की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, कांग्रेस पार्टी उनका बहुत ज्यादा सम्मान पहले भी करती थी, आज भी करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से ईडी और जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां लगातार पिछले कई लंबे समय से हो रही है, ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने की बात हो गई है। जी राजकुमार ईडी जी। कार्रवाई करती है जी। और बयान भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। दिनेश जी, आप बताइए, कोई भी जांच एजेंसी किसी की भी जांच करने जाती है, वहां क्या मिला, क्या नहीं मिला, किससे क्या बात पूछी, किससे क्या बात नहीं पूछी, 1 घंटे के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के लगातार बयान आने चालू हो जाते हैं। ईडी तो बोलती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप नहीं निमिषा होते। जी हैं हमारे साथ, निमिषा जी से भी जवाब आप लेंगे बताइए, ये कहां जी। तक न्यायोचित बात है कि कोई भी जांच एजेंसी जांच करने गई है, वो संविधान के तहत जांच कर रही है नहीं कर रही है वो भी अलग बात है। उन्होंने किस नेताओं की जांच करी, किसी उद्योगपति की जांच करी, वो भी एक अलग जांच का विषय है। लेकिन जैसे ही वो जांच करते हैं और घंटे 2 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके, ईडी के प्रवक्ता बन के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार एक के बाद एक मैदान में कूद पड़ते हैं। जी राजकुमार तो जी, ये इस बात निमिषा को जी से दर्शाता इसके है जवाब कि भारतीय लेंगे। जी। जनता पार्टी लेकिन इतनी एक बड़ी सवाल जांच मेरा एजेंसियों को आपसे- को एक सवाल कटघरे में मेरा डलवा रही आपसे- है। मेरा एक सवाल राजकुमार जी आपसे, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी ईडी का सम्मान करती है, आप ईडी का सम्मान करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री के घर पर ईडी ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया, हजारों कार्यकर्ता आके वहां खड़े हो जाते हैं, ईडी की कार्रवाई को यहां पर विरोध किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, भारी पुलिस बल मौके पर मंगाया जाता है, तो क्या कांग्रेस इस तरीके से जांच एजेंसियों का सम्मान करेगी सर? जांच तो करने दीजिए सर, जांच तो करने दीजिए दिनेश जी, प्लीज। कल सुबह जी। दिल्ली से ईडी की टीम जयपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी के घर पर आई। जी। उन्होंने अपना द्वार खोला, ईडी ने नोटिस दिखाया, उन अधिकारियों को अंदर लिया गया और ससम्मान तकरीबन 12, 13, 14 घंटे के बाद जी। शाम को तकरीबन 7 बजे ससम्मान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लाइनअप होकर के, रास्ता बनवा करके उनको विदा किया है। खुद मंत्री जी बार बार 5-6 बार बीच बीच में बाहर आए, कार्यकर्ताओं को शांत किया और कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे घर आए हुए किसी भी अतिथि का मैं अपमान नहीं करूंगा, मेरे घर आइए, करने दीजिए। और उन्होंने जांच में उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने जांच में सहयोग किया, जबकि उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, वो अस्वस्थ हैं, वो अपने पिताजी के मकान में रहते हैं, उनका अपना स्वयं का मकान नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री का स्वयं का मकान नहीं है, वो अपने माता पिता के साथ, बड़े भाई के साथ ज्वाइंट फैमिली रहती है। उसके बाद भी पूरा कॉपरेट किया गया। ईडी के अधिकारी बताएं तो सही कि हमने उनका वहां अपमान कब किया। रही बात प्रताप सिंह जी के कार्यकर्ता जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे ही खबर टेलीविजन पे फैली, उनको चिंता हुई और उनके बंगले के बाहर जाके खड़े हो गए। जी, वो अपना काम कर रहे थे। आपके पास राजकुमार जी, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। कमिश्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा था।